टोटल टूर का एक्सपेंस हमारा बजट कितना था प्लस एक्सटेंडेड हमारा बजट कहाँ तक गया, वो सारा टोटल। वो का ट्रिप था 5 नाइट्स एंड 6 डेज़ का। तो जो मोस्ट यूजेबल जो दो ऐप हैं जो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, ग्रैब एंड बोल्ट। मतलब अगर आप लोगों को जाना है तो ये ऐप तो आपके फ़ोन में डाउनलोड कर ही लेना। आइलैंड टूर किया था जो कि फुकेट से ऑप्ट किया था हम लोगों ने। आप कराबी फुकेट दोनों से 7 आइलैंड टूर ले सकते हो, लेकिन अगर आपको चाहिए हमारा इंडियन देसी फूड तो थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, लेकिन बेस्ट इंडियन फूड वहाँ पे इजीली मिल जाता है। लोगों ने होटल 4 स्टार प्रॉपर्टी की है, 5 स्टार प्रॉपर्टी की रही है, या किस टाइप के आपने विलास बुक किए हैं, वहाँ पे आपका बजट डिपेंड करता है। सेकेंड, Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing good and I am also super good. So आज की वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है कि जब से मैं अपना थाईलैंड का ट्रिप करके आई थी कि एक प्रॉपरली एक गाइड टूर वीडियो मैं बनाऊँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे था, या हम लोग कहाँ कहाँ जाके आए एंड क्या बजट था, सब कुछ। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे से। तो जैसे थाईलैंड का नाम आता है, मेनली 4 to 5 प्लेसेस हैं जो फेमस है। फर्स्ट है बैंकॉक एंड पताया, वो मेनली फ्रेशर्स के लिए या फिर यू कैन से बैचलर्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। बट एज वी वर मूविंग एज अ कपल, तो कराबी एंड फुकेट इज़ द प्लेस जो कि हनीमून एंड कपल एंड फैमिली प्लेसेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हम लोगों ने ऑप्ट किया था कराबी एंड फुकेट, एंड हमारा ट्रिप था टोटल 5 नाइट एंड 6 डेज़ का हमारा टोटल पैकेज था। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे से कि हमारी कहाँ से फ़्लाइट थी, क्या एक्सपेंस था एंड क्या नहीं। हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली से। तो फुकेट के लिए आजकल डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती हैं, दिल्ली से मिल जाएंगी, कोलकाता से मिल जाएंगी, मुंबई से मिल जाएंगे, आपको ईज़िली आजकल अवेलेबल हैं। तो हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली से, मॉर्निंग 6 o'clock की हमारी फ़्लाइट थी। हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग मतलब कि हमारा था कि हम सुबह की ही हमें फ़्लाइट मिले, ताकि जो हमारा फर्स्ट डे हो वो वहाँ जाके वेस्ट ना हो। फर्स्ट डे भी हम लोग थोड़ा ट्रैवल कर सकें, क्योंकि मेनली मैंने देखा है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो एक दिन तो हमारा पूरा ट्रैवल में निकल जाता है, इसलिए हमने बहुत अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट ली थी। हालांकि हमारी पूरी नींद ख़राब हुई थी, क्योंकि हम लोगों ने 2 बजे रात को चेक इन कर लिया था एयरपोर्ट पे। 3 घंटे पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट का बोलते हैं, एंड जब 2 बजे जाना हो तो नींद भी किसको आती है ना। तो पूरी रात हमारी वो ख़राब गई थी, लेकिन वर्थफुल थी। हम लोग 6 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, 4 घंटे का टोटल हमारा ट्रैवल टाइम था। एंड वहाँ के आई थिंक कि 12 बजे हम पहुँच गए थे। हाँ, इंडिया के 10, वहाँ के 2 घंटे आगे का टाइम था, वहाँ हम 12 बजे पहुँच गए थे। फुकेट की हमारी फ़्लाइट लैंड की थी। जो हमारा फ़्लाइट का एक्सपेंस था, हम लोगों ने, अब मेनली क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने पैकेज लिया था या खुद मैनेज किया था। हम लोगों ने 95% तक पैकेज में बुक करवा रखा था सब। कुछ पार्ट था, हमारे से 2 दिन थे जो हम लोगों ने कुछ भी ट्रैवल एजेंट से बुक नहीं करवाए थे, जो हमने टोटली खुद मैनेज किए थे सारे एक्सपेंस। ये था हमारा पैकेज का कि हम लोगों ने पैकेज लिया था या खुद मैनेज किया था। तो जो हमारी फ़्लाइट्स की टिकट्स थी वो पैकेज में ही इंक्लूडेड थी। तो हम जैसे ही फुकेट लैंड हुए, हम लोगों को कैब अलॉट हो गई थी। तो कैब थी हमारी फुकेट से कराबी की, वो था आई थिंक 3 to 3.5 आवर्स का ड्राइव। तो जो कैब थी वो भी ऑलरेडी एडवांस में ही बुक थी, उस टाइम पे हम लोगों ने बुक नहीं की थी। लेकिन अगर आप लोग अपना खुद से ट्रैवल मैनेज कर रहे हो तो 2 ऐप्स बताती हूँ, ग्रैब एंड बोल्ट। मतलब कि जैसे हमारे इंडिया में ओला ऊबर है, अगर आप इंडिविजुअली अपना सारा मैनेज कर रहे हो तो ये 2 ऐप तो ज़रूर अपने फ़ोन में रख लेना, कि मतलब कि वहाँ की जितने जो ये टैक्सी एंड ये बुकिंग राइड्स वगैरह बुकिंग है, इन ऐप्स पे बहुत इजीली आप लोग वहाँ मैनेज कर सकते हो। हमारा ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही हमारी कैब मैनेज थी। प्लस हम लोगों ने जितना हमारा ट्रैवल था ये हमने पर्सनल रखा था, हम लोगों ने ग्रुप के साथ मैनेज नहीं किया था हमारे जितना ट्रैवल एक्सपेंस था। तो 3 to 3.5 आवर्स की हमारी ड्राइव थी। हम लोग आफ्टरनून तक हम लोग कराबी पहुंच गए थे। आफ्टरनून पहुंच के हम लोगों ने होटल में चेक किया। अब बात आती है कि कराबी छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। तो जो टूरिस्ट प्लेस है वो है आवनांग टाइप नेम से, जहाँ पे सारा ही टूरिस्ट का एरिया है, और वहीं पे सारी घूमने की जगह है, सारी मतलब मार्केट्स, बीचेस, सब कुछ आवनांग में है। तो हमारा होटल भी वहीं बिल्कुल हमने मेन लोकल स्ट्रीट पे रखा था, जो कि मेन स्ट्रीट है आवनांग की, जहाँ पे बीच है, सारे क्लब्स हैं, सारे रेस्टोरेंट है, उसी पे हमने मेन स्ट्रीट पे ही अपना होटल रखा था। तो फर्स्ट डे हमारा वहाँ पे था, हम गए होटल में, फ्रेशन अप वगैरह हुए, और शाम को हम लोगों ने कोई प्लान नहीं रखा था कि कहीं हम जाएंगे। हम लोगों ने फर्स्ट डे का खुद मैनेज किया था, तो हम शाम को निकल गए थे। जो कराबी की मेन स्ट्रीट थी, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स थे,
प्लस बीच था, हम लोगों ने वहाँ जाके जैसे कॉफ़ी इन्जॉय की थी। मतलब फर्स्ट डे ऑफ कोर्स इतना ट्रैवल किया था, थक चुके थे, तो उस डे हमने कोई एक्टिविटी नहीं की थी मेन। तो बस हम शाम को थोड़ा बीच पे जाके, जो आवनांग बीच है वहाँ पे, उस पर हम लोगों ने थोड़ा चिल आउट किया था, और उसके बाद रात को होटल आ गए थे वापस। नेक्स्ट डे हमारा डे स्टार्ट हुआ था 8 o'clock शार्प हमारे रूम मतलब कि होटल के बाहर कैब आ गई थी। उस दिन था हमारा 4 आइलैंड टूर, जो हमारा सेकेंड डे था कराबी में। 4 आइलैंड टूर किया था हम लोगों ने। अब ऑप्शन होता है कि आप लोगों को बहुत बोलेंगे कि आप 4 आइलैंड टूर फुकेट से भी कर सकते हो, कराबी से कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत सारी वीडियोस देख के पूरा एक्सपीरियंस काउंट करके गई थी कि बेस्ट साइट सीइंग इन आइलैंड के कहाँ से मिलेंगे। तो अगर आप 4 आइलैंड टूर आप करना चाहते हो ना, तो सच में जो बेस्ट साइट सीइंग्स थी वो जो कराबी से हम लोगों ने किया था, वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा देखने को मिला था। तो हमारा स्टार्ट हुआ था 8 o'clock। हम लोगों को कैब होटल से लेके गई थी, फिर एक पॉइंट पे वो लोग लेके गए थे, वहाँ पूरा चेक इन वगैरह उन लोगों ने किया, हमारा बैंड वगैरह दिया, नेम टाइप सब कुछ उन्होंने मैनेज किया। ट्रैवल एजेंट जो एडवांस में ही बुक थे, वो एक मतलब वहाँ पे ग्रुप लोड करते हैं। 4 आइलैंड टूर था ना, उसमें 4 आइलैंड्स कवर करते हैं। सबसे पहले क्या था कि एक जो प्लेस था वहाँ से वो लोग लेके गए। फर्स्ट आइलैंड जो हम लोग ले गए थे वो था प्रहानांग केव बीच। इनके नाम बहुत अजीब है, इसलिए मैंने लिख के रखा था कि मैं भूल ना जाऊँ। ये इस टाइप ऑफ आइलैंड था कि जहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा केव टाइप एरिया में हम लोग वॉक करते करते गए थे। आगे जाके पूरा ओपन बीच था, वहाँ पे जाके आप स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, फ़ोटो शूट और चिल सब कुछ। मतलब कि थोड़ा केव टाइप में हम लोगों ने थोड़ा सा एक वो पाथ सा कवर किया था, बट बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोग सेकंड गए थे पोड आइलैंड। मतलब कि वहाँ पे जाके भी ज़्यादा कुछ था नहीं स्पेशल। पोड आइलैंड पे भी वहाँ पे जाके हम लोगों को लंच ऑफर किया था। मतलब कि एक टाइप ऑफ स्पॉट बना रखा था कि जहाँ पे सारी जो बोट्स आ रही थी तो वहाँ पे रुक रही थी। जो हमें लंच प्रोवाइड किया था वही हमारे जो ट्रैवल एजेंसी थी जिसके थ्रू हमारा ये पैकेज बुक था। मतलब कि जो वहाँ पे जो ट्रैवल एजेंसी थी, इंडिया वाली नहीं, जो वहाँ की थी, वही प्रोवाइड कर रहे थे सबको। तो वहाँ पे उन लोगों ने लंच प्रोवाइड किया था एंड थोड़ा सा रिलैक्स वगैरह सब अपना कर रहे थे। उसके वहाँ से हम मूव हुए थर्ड आइलैंड पे, जो कि था चिकन आइलैंड। चिकन आइलैंड पे हम लोगों को मतलब कि बोट में ही रखा गया था कि क्योंकि वहाँ पे कोई स्पॉट नहीं था कि जहाँ हम बोट से नीचे उतर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ स्नॉकलिंग कर रहे थे सब। वहाँ पे स्टार फिशेस और मतलब डिफरेंट टाइप की फिशेस थी, तो सिर्फ मेनली वो स्नॉकलिंग के लिए फेमस था। एंड एक जो पहाड़ सा था वो चिकन की शेप में मतलब बना हुआ था, इसलिए उसका नाम चिकन आइलैंड था। और जो लास्ट था टुप आइलैंड था। तो वो भी मतलब कि एज ए लोकल साइट सीइंग सा था। उस टाइम पे इनफैक्ट हम लोग शाम हो गई थी, तो सनसेट का बहुत अच्छा व्यू वहाँ पे कवर हुआ था। इसमें एक डिफरेंस भी था टुप आइलैंड में। जो बाकी हमने 3 आइलैंड कवर किए ना, वहाँ पे ब्लू वाटर था, और जो लास्ट में इस आइलैंड पे गए ना, वहाँ पे ग्रीन वाटर था, टोटली ग्रीन। और हम ये प्रॉपर मतलब कि डिफरेंस हम लोग देख पा रहे थे कि कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। तो मैं साइड में फ़ोटोज़ अटैच कर दूँगी कि कैसा कैसा उस पानी में डिफरेंस था, और कौन से जो मैं आइलैंड की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे कैसा कैसा एक मतलब इमेजिनरी कुछ टाइप आप लोगों को इमेजिन हो जाएगा उस फोटो देख कर कि किस आइलैंड की बात कर रही हूँ मैं, और वहाँ पे जाके कैसा एक्सपीरियंस आप लोग ले सकते हो। प्लस अगर आप लोगों को फुल डिटेल चाहिए तो मैंने एक एक दिन का अलग से ब्लॉग बनाया है। डिटेल्ड ब्लॉग अगर देखना है तो मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में पूरा अटैच कर दूँगी सारा। प्लस आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो अगर पर डे का अलग से ब्लॉग चाहिए। तो सेकेंड डे लास्ट हमने आइलैंड पे जाके सनसेट देखा था, और उसके बाद हम वापस आ गए थे। अब रहते हम गए किस चीज़ में थे। 2 टाइप के आप लोग वहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो, स्पीड बोट या फिर लॉन्ग टेल बोट। अब हमारे पास ऑप्शन था दोनों का, लेकिन जिस ट्रैवल एजेंसी के हम लोगों ने थ्रू बुक किया था, हमने प्रेफरेंस दी थी कि हमें छोटा ग्रुप चाहिए। तो अगर बड़ा ग्रुप होगा तो ऑफकोर्स लॉन्ग बोट में आप 1 या 2 बंदे ट्रैवल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर। तो हमें था कि छोटा सा ग्रुप हो तो ईज़ी कंफर्टेबल रहता है। तो लॉन्ग टेल बोट हम लोगों ने ऑप्ट की थी, जो हमारा 4 आइलैंड टूर किया था, एंड इट वाज अमेजिंग। प्लस हमारा गुड लक कि हमारा जो ग्रुप था वो भी बहुत अच्छा था। एक फैमिली थी, 2-3 कपल्स थे, और बहुत अच्छा मतलब हमारा एक्सपीरियंस रहा था लॉन्ग टेल बोट में। हमें था कि एक जगह से हम लोग लॉन्ग टेल बोट कर लेते हैं, जब नेक्स्ट हम 7 आइलैंड टूर करेंगे तो उसमें हम स्पीड बोट कर लेंगे। हम लोगों ने था कि दोनों जगह लेंगे, दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस अलग अलग जगह से ले लेंगे। तो सेकेंड डे हमारा उसके बाद एंड होता है। उसके बाद हम आई थिंक 5:36 जब सनसेट हो गया था, मतलब कि थोड़ा सा ऐसे अंधेरा अंधेरा सा हो गया था, उस टाइम हम होटल में गए थे। हमने चेंज किया, फ्रेशन अप हुए, और फिर से हम लोग लोकल जो वहाँ पे स्ट्रीट है जहाँ पार्टीज़ वगैरह चल रही थी वहाँ चले गए थे। तो वहाँ हम लोगों ने अपनी इवनिंग वहाँ पे इंजॉय की थी। उसके बाद होता है थर्ड डे स्टार्ट।
थर्ड डे हमारा फिर से ट्रैवल था कराबी से फुकेट। हाँ, वैसे तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग पहले कराबी विज़िट करना चाहते हो फुकेट, लेकिन हमें था कि लास्ट डे पे हमारा ज़्यादा ट्रैवल ना रहे, इसलिए हम लोगों ने ट्रैवल का पार्ट पहले ही रख लिया था। क्योंकि लास्ट डे ऑफ कोर्स मतलब कि 4 घंटे का तो जो एयरप्लेन का वो तो उससे पहले 3 घंटे ऑलरेडी बहुत हेक्टिक हो जाता है। मैं था कि लास्ट डे कुछ एक्स्ट्रा ट्रैवल जितना हो सकते हैं अपार्ट कर दें। तो हम लोग पहले ही आके कराबी विज़िट कर लिया था। हमारी वापसी की फ़्लाइट भी फुकेट से ही थी, तो हमने सोचा कि लास्ट का हम सारा फुकेट में घूमेंगे। तो थर्ड डे हमारा ट्रैवल रहा था कराबी से फुकेट। वो अगेन प्राइवेट कैब से रहा था हमारा, वो भी 3 to 3.5 सेम उसी टाइम की हमारी कैब थी। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा था क्योंकि फुकेट भी अगेन बहुत बड़ा शहर है। मेन फुकेट में एज सच घूमने का कुछ नहीं है, मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, उसमें तो आप लोग स्पेशल क्या ही घूमोगे। तो जो मेन टूरिस्ट प्लेस है फुकेट में वो है पतोंग। पतोंग एरिया का नाम है। पतोंग बीच फेमस है वहाँ का। पतोंग का मतलब कि जितना आप लोग मतलब घूमने का है वो सारा पतोंग एरिया में है। तो जो फुकेट से पतोंग का हाफ एन आवर का टाइम और लगा था, मतलब कि टोटल 4 आवर्स में हम लोग फुकेट पहुँच गए थे। अगेन हम लोगों ने सुबह मतलब कि हम लोग होटल से निकल गए थे चेकआउट करके, तो आफ्टरनून तो नहीं बोलूँगी, लंच टाइम तक हम लोग पहुँच गए थे। जगह हम फ्रेशन अप करोगे, वो पूरा हाफ डे था अगेन हमारे पास खुद से मैनेज करने के लिए, खुद प्लान करने के लिए हम लोग को कहाँ कहाँ जाना है। तो वैसे तो आप लोग मतलब वहाँ पे बुद्धा टेम्पल, टाइगर के बहुत सारी चीज़ें हैं। इट्स डिपेंड कि आपकी चॉइस कि आप लोग कैसी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हो। हमें था कि हम टोटली रिलैक्स होने गए थे, हमें बीचेस पे टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो हम लोग गए थे उस बीच। फिर से हम लोग गए थे पतोंग बीच पे, बांग्ला स्ट्रीट पे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। प्लस फुकेट में जाके हम लोगों ने एक्टिवा रेंट कर ली थी फर्स्ट डे, क्योंकि हाफ डे था तो हमें था कि हमें खुद प्लान करना है, तो हम लोगों ने एक्टिवा रेंट करी। अब ग्रैब एंड जो बोल्ट ऐप है वहाँ से भी एक्टिवा आप रेंट ले सकते हो, लेकिन जो एरिया है वहाँ पे, जो पूरा टूरिस्ट एरिया, वहाँ पे हर दूसरी शॉप पे आप लोगों को एक्टिवा अरेंज मतलब ईजिली हो जाती है। तो हमने एक्टिवा रेंट की थी, जिसका हमें रेंट देना पड़ा था आई थिंक 250 बात। अब करेंसी की भी हमने बात नहीं करी, जो 1 बात है इज़ इक्वल टू 2.75 इंडियन रुपीज़। तो 250 बात, अब इसको कन्वर्ट कर लेना इंडियन रुपीज़ में। ये रेंट था एक्टिवा का, प्लस जो पेट्रोल जितना एक्स्ट्रा लगा था वो हम लोगों को खुद को ऑप्ट करना था। तो हम लोगों ने एक्टिवा रेंट की थी एंड पूरा जितना पतोंग का एरिया था, बांग्ला स्ट्रीट वगैरह, पूरा हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था एक्टिवा पे। अब हम किसी टेंपल वगैरह नहीं गए थे। 2-3 टेंपल जो हमारे बीचेस साइड सीइंग पे थे, सिर्फ हमने वही विज़िट किए थे। तो आप कर सकते हो, बुद्धा टेम्पल है वहाँ पे, वो थोड़ा मतलब कि डिस्टेंस पे थे। हमें था कि हमारा जितना टाइम है उस अकॉर्डिंग हमारा प्लान मैनेज कर रहे थे। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। तो हम लोगों ने एक्टिवा पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था उस टाइम पे, कि पूरा शहर जितना शाम को 2-3 घंटे थे हमारे पास, पूरा पतोंग का एरिया हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था एक्टिवा पे। तो अब बहुत सारे प्रिकॉशंस भी रखने को है, जो लास्ट में बताऊंगी। अगर आप वहाँ जाके ऐसी ऐसी चीज़ें अगर ऑप्ट करते हो, एक्टिवा रेंट एंड ये सब, तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं हमारी इंडिया से, तो थोड़ी चेतावनी रखनी पड़ती है। लास्ट में बताऊंगी कि क्या क्या आप लोग थोड़ा बच के रहना अगर ट्रैवल कर रहे हो। सच में बहुत ज़्यादा जो हम आसपास के हमारे फ्रेंड्स बोलते थे ना, ऐसा ना वैसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो सच में वहाँ होता है। लास्ट में बताती हूँ किन किन चीज़ों के प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। तो ये हाँ हमारा थर्ड डे कंप्लीट हो गया था। फिर चलते हैं हमारे फोर्थ डे पे, जो था हमारा फीफी आइलैंड टूर, 7 आइलैंड टूर। अब जो 7 आइलैंड टूर था वो कंप्लीट फुल डे पैक था, मतलब कि उसको पूरा दिन लगना था, तो हमने एक्स्ट्रा कुछ प्लान नहीं किया था। हम गए थे सिर्फ 7 आइलैंड टूर पे। मॉर्निंग 6:30 हमारी कैब आ गई थी होटल के बाहर, क्योंकि ऑफकोर्स ये बहुत लंबा डे होने वाला था। 7 आइलैंड हम लोगों ने एक ही दिन में कवर करने थे एंड इवनिंग सनसेट होने तक वापस आना होता है, क्योंकि उसके बाद बोट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लहरें बढ़ जाती है। 7 आइलैंड टूर है वो कवर करता है, मैं देख के बताती हूँ, साथ के साथ एक साथ नाम याद नहीं हो सकते। फर्स्ट था मंकी बीच, सेकंड था बैम्बू आइलैंड, थर्ड था विकिंग केव, फोर्थ था पीरेन लगून, फिफ्थ था लूस मूबे, सिक्स था माया बे विच इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड माई मोस्ट फेवरेट। मतलब कि पूरे ट्रिप का सबसे सुंदर बीच मुझे माया बीच लगा था। इतना सुंदर, आप साइड में फोटो अटैच कर रहे हो, देख सकते हो, सबसे सुंदर यही था। लास्ट था शार्क पॉइंट। मतलब कि ये 7 पॉइंट थे। अगर आप लोगों को इस 7 आइलैंड ट्रिप की मोर इन्फॉर्मेशन लेनी तो आप मेरा ये वाला ब्लॉग जाके चेक कर सकते हो। वो मैंने कंप्लीट डिटेल ब्लॉग बनाया है उस दिन का, एक एक आइलैंड का, कहाँ कहाँ हमने क्या क्या दिखा है, क्या क्या एक्सप्लोर करने को था।
इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बताऊँगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगेन। तो मेन पॉइंट्स ही मैं इस वीडियो में बता रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग कहाँ कहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो ये था हमारा 7 आइलैंड टूर का। मैं बताती हूँ एक्सपीरियंस कैसा रहा था। हम लोग यहाँ पे ऑप्ट हम लोगों ने की थी स्पीड बोट, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग डे होने वाला था। अगर हम लॉन्ग टेल बोट ऑपरेट करते तो सारा साथ का साथ हम लोग कवर नहीं कर पाते। ऑफकोर्स स्पीड बोट थोड़ी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है तो वो कम टाइम लेती है। तो एक एक आइलैंड पे हम लोगों को लेके जाया गया। अगेन हम लोगों को लंच भी वहीं पे प्रोवाइड हुआ। मतलब कंप्लीट मैंने उस वीडियो में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हो। बट ये भी बहुत अमेजिंग हमारा एक्सपीरियंस रहा था। एंड अब आप लोग कराबी से भी ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन जब हम कराबी से ऑप्ट करते हैं ना, तो जो कुछ हम लोगों को वहाँ पे लोग मिले थे जिनसे हमने पूछा कि जिन्होंने कराबी से ऑप्ट किया तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उन्होंने बोला जो साइट सीइंग यहाँ से देखने को मिलते हैं वो आप अपोजिट से देख पाओगे। तो जो फेमस है, जो फोटोज़ डिक्शनरी में है, जो मतलब जिस चीज़ के लिए फेमस है वो सारा फुकेट से ही है। तो हम लोगों ने जो हमारा ट्रैवल था वो एजेंसी भी बहुत अच्छी थी, मतलब उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। प्लस अगर आप लोग खुद जाके वहाँ पे ऑप्ट करते हो तो आई थिंक 2500 बात आप लोगों को ये चार्ज करेगा पर पर्सन, मतलब कि 5000 इंडियन रुपीज़ पर पर्सन लग जाएगा। वहाँ के 2500 बात है तो इंडिया का 5000 रुपीज़ पर पर्सन वहाँ का चार्ज था, जिसमें पूरा ट्रैवल पैकेज इंक्लूड रहता है, जिसमें लंच भी आपका इंक्लूड रहता है। तो ये हमारा था 4th डे का। ओके, नाउ मूविंग टू आवर 5th डे, जो कि लास्ट डे था फुकेट में। वो हम लोगों ने कुछ भी प्लान करके नहीं रखा था। अगेन हम लोगों ने 5th डे खुद प्लान करना था। ऐसे ही मिक्स मैच करके हम लोगों ने हमारे 5 डेज़ प्लान किए थे कि किस डे हम लोगों को ट्रैवल एजेंसी के थ्रू प्लान करना है, किस डे हम लोगों को खुद प्लान करना है। अब जो हमारा 5th डे था, हम लोगों ने बहुत ही अच्छा एक रिजॉर्ट बुक किया था, जो कि मतलब कि प्रॉपर एक विला टाइप यू कैन से 5 स्टार प्रॉपर्टी थी, जिसमें हम लोगों ने प्राइवेट पूल एक रूम बुक किया था। बहुत ही अच्छी लग्जरी प्रॉपर्टी थी। हमें था कि हम लोगों को लास्ट डे रिलैक्स रहना है, चिल आउट करना है एंड कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना। तो हाफ डे तक हम लोगों ने होटल में पूरा होटल एक्सप्लोर किया था। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी। अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी चेक करनी है ना, अगर सेम बुक करवानी है, आई थिंक अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 18 to 19,000 का वो एक रूम था। तो आप लोग अगर वो सेम प्रॉपर्टी बुक करना चाहते हैं आप बुक कर सकते हो। अगर आप लोगों को हमारे ट्रेवल एजेंट के थ्रू बुक करवाना है, क्लिफ सीज के थ्रू हम लोगों ने बुक करवाया था। उनके आईडी भी मैं नीचे टैग कर दूँगी, उनका नंबर भी मैं टैग कर दूँगी, तो आप उनसे भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा इन लोगों के साथ भी। बहुत ही फ्रेंडली था, बहुत ही इकोनॉमिकल हमारा बजट रहा था। इतना कुछ था वहाँ देखने को, इतना कुछ था देखने का। तो 5th डे हमारा हाफ डे तो हम होटल में थे। उसके बाद हम फिर गए थे पतोंग बीच पे थोड़ा सा एक अच्छा सा फ़ोटोशूट करने, और कुछ हम लोगों ने 1-2 वाटर एक्टिविटीज़ की थी। हम युगल को थोड़ा वाटर फेवर था, इसलिए हम लोगों ने कुछ ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ नहीं करी, जो मतलब कि बेसिक वाटर एक्टिविटीज़ हैं वो हम लोगों ने की थी वहाँ पे। तो आफ्टरनून का हम लोगों ने सारा पतंग बीच पे किया था। उसके बाद हम नाइट लाइफ एंजॉय की थी। बांग्ला स्ट्रीट पूरा मतलब कि जो बांग्ला स्ट्रीट है पूरा क्लब्स वाला एक यू कैन से स्ट्रीट है। इस साइड भी क्लब्स है, उस साइड भी क्लब्स हैं। तो कुछ जो फेमस बीच मतलब कुछ जो फेमस क्लब्स, तो अच्छे क्लब्स हम लोगों ने विजिट किए। मैं उनका नाम आप लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ। इल्यूजन, पोजाडियम, रेड होट न्यूयॉर्क एंड बॉलीवुड पब। मतलब कि ये थोड़ा यू कैन से कि थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल था, थोड़ा सा कपल टाइप प्लेस था। अगर आप अदर क्लब्स में जाते हो बहुत ज़्यादा रश था। इनकी थोड़ी एडवांस बुकिंग रहती है, तो आप लोग चेक कर सकते हो नेट पे। अगर आप वहाँ भी जाते हो तो पूरे उस स्ट्रीट पे काउंटलेस, वहाँ पे मतलब काउंटलेस तो नहीं बोल सकते, काउंटिंग हो सकती है, बट पूरे स्ट्रीट पे दोनों साइड क्लब्स ही क्लब्स हैं। आपको अपनी विश का, अपनी चॉइस का, आपके अकॉर्डिंग आप ऑप्ट कर सकते हो। बट जा रहे हो तो एक्सपीरियंस लेना चाहिए। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो ये था हमारा 5th डे कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम लोग वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह किया है। तो अब बात आती है हमारे 6th डे की, जो लास्ट डे था। वही बहुत जल्दी उठ के थे हमारे लास्ट डे के अकॉर्डिंग कि एक अच्छा सा सनराइज़ देख के जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को ट्रैवल करना था एयरपोर्ट को। तो हमारा वो आई थिंक 2.5 आवर का ड्राइव था। तो उसके बाद 3 आवर एडवांस वहाँ पे हमें चेक इन करना था। तो हमारी आई थिंक 1:30 की फ़्लाइट थी वापसी की। तो फ्लाइट लेके हम लोग वापस आ गए थे। एंड ये था हमारा 6 डेज़ का प्लान। एंड नाउ कम्स कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं इफ़ यू आर मूविंग देयर।
सबसे पहले तो अपना पासपोर्ट प्लीज़ किसी को भी मत देना। हम लोगों ने इतने लोगों को देखा जो कि इंडिया से वहाँ ट्रैवल कर रहे थे एंड जिनके पासपोर्ट ऐसे ही गुम हो चुके थे। अपना पासपोर्ट किसी को भी नहीं शो करना है आप लोगों को। प्लस ट्राई करना कि पासपोर्ट की कॉपी आप अपने बैग में रखो, क्योंकि जहाँ जहाँ आप जाओगे आपको बोलेंगे कि आपके पासपोर्ट दिखाओ, तो आप लोग कॉपी ईजिली वहाँ दिखा सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाओ। एक्टिवा अगर आप राइड करते हो या गाड़ी वगैरह कुछ आप रेंट आउट करते हो, आप अगर रेंट करते हो कुछ, तो आप लोगों को आपका ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ आप ऑथेंटिकेटेड पर्सन पर ही जाना, बहुत फ्रॉड भी चलते हैं वहाँ पे। आप लोगों को अपना ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, तो उसकी आप प्रॉपर वीडियो वगैरह बनाना जब जिस पर्सन को भी आप अपना पासपोर्ट सबमिट कर रहे हो। क्योंकि यहाँ भी हम लोगों ने जब जिस होटल में थे उस लोकल पर्सन ने हम लोग गाइड किया था कि अगर आप जो भी इनसे डील कर रहे हो प्लीज़ प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखो एक एक चीज़ की। तो ये आप ध्यान में रखना, अगर आप रेंट आउट कर रहे हो तो गाड़ी व्हीकल जो भी व्हीकल आप कर रहे हो रेंट, तो उसकी प्रॉपरली वीडियो रिकॉर्डिंग करना जो भी डील में बात हो रही है। बाद में वो लोग कुछ भी बोल के आप लोगों को एक्स्ट्रा लूट सकते हैं। सेकंड, अगर आप रेंट कर रहे हो तो अपना इंटरनेशनल लाइसेंस अपने पास रखना, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग्स बहुत होती हैं, तो आप पकड़े जा सकते हो। 2000 से 3000 बात वहाँ का इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें ना, तो आपको फ़ाइन लग सकता है, आपका लाइसेंस वो लोग रख लेंगे, तो इसी से बच के रहना। अब बात आती है, अगर आप लोग रेंट नहीं करते, आपको कोई लोकल बस वहाँ पे ट्रैवल के लिए चाहिए, क्लोक ऐप है जो कि आप यूज़ कर सकते हो अगर आप लोगों को वहाँ की लोकल बस बुकिंग्स करनी है। अगर आप अब मतलब डिपेंड है कि आपका बजट कैसे आप लोगों को मैनेज करना है। अब हम लोगों ने प्राइवेट कैब के थ्रू किया था। अगर आप लोग इंडिविजुअल अगर वहाँ ट्रैवल कर रहे हो, आपका बजट आप लोगों को मैनेज करके चलना है, तो ये ऐप से आप इजीली वहाँ की एक प्लेस से दूसरे प्लेस इजीली आप बस बुकिंग्स कर सकते हो। देन नेक्स्ट कम ग्रैब एंड बोल्ट ऐप, जो मैंने आपको बता दिया कि अगर जैसे ओला उबर या फूड आप लोगों को कोई ऑर्डर करना है, जैसे अपने यहाँ पे जोमेटो वगैरह हो गया, इन ऐप से आप इजीली अपना ग्रैब फूड, जिस पे मतलब इजीली बहुत सर्विस इजी मिल जाती हैं, एंड इंडियन नॉन इंडियन वेज नॉन वेज सारा खाना आपको इजीली मिल जाएगा। अब जो एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि आप लोगों का टोटल एक्सपेंस कितना गया था ट्रिप का। अगर मैं अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एक्सपेंसेस बताऊं तो हमारा ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 2 लाख लग गए, मतलब कि पर पर्सन ₹1,00,000 तो लग ही जाते हैं। अब ये भी है कि बहुत ज़्यादा इंस्टा पे फ्रॉड चल रहे हैं भाई, कि 50-50 हज़ार रुपये थाईलैंड का ट्रिप दे रहे हैं। भाई डिपेंड्स कि आप कौन सी जगह जा रहे हो, कौन से होटल्स आप बुक कर रहे हो। एक बारी ज़रा वहाँ से सेलेक्ट करके देखना आप 50-50 हज़ार वाले पैकेज किस टाइप के आप लोगों को होटल वो डील करते हैं। तो प्लीज़ सेफ रहा करो, चेक कर ला करो कहीं भी बुकिंग करवाने से पहले, इन्फॉर्मेशन पूरी चेक कर ला करो। जो होटल्स आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, आपके पास गूगल है, आप लोग चेक कर सकते हो वहाँ डाल के किस टाइप की प्रॉपर्टी आपको अलॉट कर रहे हैं। तो अब हमारा बजट 2 लाख तक भी कैसे गया, पहले 1.5 तक था। अब उसके बाद हम लोगों ने कुछ होटल्स हमारे पर्सनल चॉइस से हम लोगों ने चेंजेस करवाए। उसके बाद हम लोगों के जो हमारा जो ट्रैवल था वो हम लोगों ने प्राइवेट रखा, वहाँ हमारा थोड़ा खर्चा अप डाउन हो गया। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को अपना बजट कम करवाना है तो ट्रैवल एजेंट क्या करते हैं, 2-3 कपल्स को या 2-3 ग्रुप्स को क्या करते हैं, कंबाइन करके उन लोगों को एक कैब अलॉट कर देते हैं बड़ी, तो उनका भी मैनेज हो जाता है, प्लस आप लोगों का बजट मैनेज होता है। टाइप से आप अपना बजट मैनेज कर सकते हो। बट आई थिंक पर पर्सन 70-80,000 तो मिनिमम लग ही जाते हैं। हमारा अप्रोक्स 2 lakhs पूरा ट्रैवल बजट एक्सपेंस रहा था। तो यही थी सारी इन्फॉर्मेशन। आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस मुझे आए थे कि ये इन्फॉर्मेशन थी, सारी मैंने शेयर कर दिया आप लोगों को। ब्लॉग पसंद आया हो दैन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग।